हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सोदरडा पर। जी हाँ दोस्तों, मैं आप सबके लिए आज एक गुड न्यूज़ लेके आया हूँ। गुड न्यूज़ ये है कि आईसीएसआर डॉक्टरल फेलोशिप का जो रिजल्ट है वो आ चुका है। और आप भी कोई ऐसे कैंडिडेट हो जिसने इस फॉर्म को अप्लाई किया है, या आपके किसी भी साथी ने या रिलेटिव ने या फैमिली में किसी ने अप्लाई किया है, तो अभी आप जाके देखिए अपना नाम लिस्ट में। अगर आप कोई भी ऐसे कैंडिडेट हो जिसका लिस्ट में नाम आ चुका है, तो आप सबके लिए तहे दिल से मुबारकबाद हो और आपके ब्राइट फ्यूचर के लिए बेस्ट विशेस हो। दोस्तों, अब आपका ये डाउट होगा या आपके जो भी जानने वाले हैं जिसका इस लिस्ट में नाम आया होगा कि लिस्ट में नाम आने के बाद क्या करें, क्या स्टेप्स को फॉलो करें इस फेलोशिप को पाने के लिए। तो आपको अगर पता नहीं है तो शायद मैं आपको बता देता हूं कि पहले भी जब इस आईसीएसआर के जो फॉर्म आए थे, उसके एप्लीकेशन फॉर्म फिल कैसे किया जाए डिटेल से, ए टू जेड, बिल्कुल जीरो से लेकर और हाई लेवल तक, मतलब हर एक मैंने जो है इसका स्टेप बताया था। और वो जो है चैनल पे है, आप देख भी सकते हो फॉर फ्यूचर के लिए कि कैसे रिसर्च प्रपोजल बनाएं, कैसे बाकी चीजें करें। तो उसी की सीरीज में आज मैं इस वीडियो को बना रहा हूं उस सब कैंडिडेट के लिए जिनका सिलेक्शन हो चुका है, जिनको अब इस फेलोशिप को क्लेम करना है और जिनको ये नहीं पता है कि अब नेक्स्ट स्टेप क्या है। तो अगर आप भी कोई ऐसे कैंडिडेट हो तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। मैं एक एक स्टेप बताऊंगा आपको, हर एक चीज, ठीक है। और इसके देखने के बावजूद आई होप कि आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा और आप इस फेलोशिप को पा लेंगे, क्योंकि अभी तक जो फेलोशिप में नाम आया है वो एक प्रोविजनल है, ठीक है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि अभी हम आईसीएसआर की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आ चुका हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको यही नहीं पता कि उनका नाम आया है या नहीं आया है। जिन कैंडिडेट का ये लगता है कि मेरा नाम नहीं आया है, तो उनके लिए मैं बता देता हूँ, आईसीएसआर की एक नहीं तीन जो है लिस्ट निकली है। वो तीन लिस्ट कौन सी हैं? ज्यादातर लोगों को सिर्फ एक ही लिस्ट के बारे में पता है और एक ही लिस्ट सर्कुलेट हो रही है। सबसे पहले तो मैं आपका ये डाउट क्लियर कर देता हूं, हो सकता है आपको उसमें नाम हो, आपको बहुत बड़ी खुशखबरी मिले। तो मैं आपको बता देता हूं, आपके रिलेटिव्स को, आपके यार दोस्तों को, जो भी आपके आसपास हैं जिन्होंने अप्लाई किया है, तो आप उन तक इस जानकारी को जरूर पहुंचाना। देखो यहाँ पे ये आ रहा है अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट ऑफ आईसीएसआर डॉक्टरल फेलोशिप। इसके ऊपर जब हम जाते हैं तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि हमारी जो लिस्ट है बेसिकली वो कितने टाइप की है। देखिए, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो कल शाम को इसका रिजल्ट आया है, जिनको सिर्फ एक ही लिस्ट के बारे में पता है और अपना एक ही लिस्ट में नाम देख रहे हैं और बड़ा परेशान होके, मायूस होके, दुखी होके बैठे हैं कि हमारा तो नाम ही नहीं आया। मैं उन सब कैंडिडेट के लिए फिर से बता रहा हूं कि आईसीएसआर ने तीन जो है लिस्ट निकाली है डॉक्टरल फेलोशिप के लिए। अगर आपका एक लिस्ट में नाम नहीं है तो आप तीनों लिस्ट में अपना नाम चेक कीजिए, हो सकता है कि आपका उस लिस्ट में नाम हो, या फिर आपकी यूनिवर्सिटी से या आपके रिलेटिव या कुलीग किसी का नाम हो, तीनों में से किसी लिस्ट को। तो उसके लिए अगर उसने नहीं देखा इसको जल्द से जल्द, तो उसके लिए बहुत दिक्कत हो सकती है, क्योंकि आईसीएसआर ने बोला है 7 दिन के अंदर, लिस्ट आने के 7 दिन के अंदर आपको जो है अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। तो इसीलिए उन सबको आप ये जानकारी खुद भी, अगर आपका नाम है या आपके रिलेटिव का नाम है, तो फौरन जो है उनको दे दीजिए। अब मैं आपको बताता हूं, सबसे पहले हम यहीं से शुरुआत करते हैं कि तीन लिस्ट कौन कौन सी है, हमें कहाँ नाम देखना है, वो लिस्ट मिलेंगी कहाँ। जब आप इस लिस्ट पे जाओगे, फाइल अटैचमेंट पहली वाली पे, तो यहां पे आपको एक लिस्ट मिलेगी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड वाली। देखिए, ये ऑलमोस्ट ओपन हो गया है। वेट, हाँ, सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूं आपको, कोई भी ऐसा कैंडिडेट है जिसने डॉक्टरल फेलोशिप के अप्लाई किया है, तो सबसे जो पहली लिस्ट है वो ये है, लिस्ट ऑफ प्रोविजनली रिकमेंडेड अवार्डीज ऑफ आईसीएसआर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव फुल टर्म डॉक्टरल फेलोशिप। अगर कोई भी ऐसा कैंडिडेट है जिसने जो है डॉक्टरल फेलोशिप के लिए अप्लाई किया, तो सबसे पहले लिस्ट में आपको नाम देखना है। नाम को ये सर्च करने से बेहतर है कि आप सिंपली यहाँ पे सर्च कर सकते हो अपने नेम से भी, यूनिवर्सिटी से भी, किसी भी तरीके से, ठीक है। जैसे मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी का देखता हूँ,
सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, ठीक है, इसमें दिखा देगा कितने बंदों का हुआ है। आप नाम से भी चेक कर सकते हो। देखो एक तो आ गया सेंट्रल यूनिवर्सिटी का, यहां पे जो भी कोई कैंडिडेट है, ठीक है, उसके बाद दूसरा नाम आ गया ये वाला, ठीक है। इसी तरीके से आप भी अपनी यूनिवर्सिटी को चेक कर सकते हो। तो मुझे जानकारी ये देनी थी कि सबसे पहले आपको अपना नाम चेक करना है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड जो स्कीम है फुल टर्म डॉक्टरल फेलोशिप की, उसमें हो सकता है कि आपका उसमें नाम हो। आप उसको डिपार्टमेंट वाइज भी देख सकते हो, डिसिप्लिन वाइज, ठीक है, यहाँ पे दे रखा है। जैसे कैटेगरी वाइज भी अपना नाम देख सकते हो, यूनिवर्सिटी वाइज भी नाम दे सकते हो, और जो आपका एप्लीकेशन आईडी है उसके थ्रू भी नाम देख सकते हो, और नेम को भी सर्च कर सकते हो, ठीक है। ये तो हो गई पहली लिस्ट। अगर आपका इस लिस्ट में नाम नहीं है तो फिर आपको क्या करना है, फिर आपको दूसरी वाली जो फेलोशिप है उसको ओपन करना है। जो मैं बार बार बोलता था कि एक और फेलोशिप है, मतलब ये फेलोशिप सेम है लेकिन इसमें जो है फुल टर्म डॉक्टरल फेलोशिप के अलावा इंस्टीट्यूशनल डॉक्टरल फेलोशिप भी है, ठीक है। अभी ये डाउनलोड हो रही है, जस्ट वेट अ मिनट। ये देखो दूसरे नंबर पे आपको क्या करना है, इसमें अपना नाम चेक करना है कि आपका हो सकता है इसमें नाम हो, ठीक है। ये आपकी है इंस्टीट्यूशनल डॉक्टरल फेलोशिप। मैंने ये बात जब एप्लीकेशन फॉर्म फिल करवा रहा था उस टाइम भी मैंने बताया था कि इंस्टीट्यूशनल डॉक्टरल फेलोशिप और जो है फुल टर्म डॉक्टरल फेलोशिप दोनों डिफरेंट हैं। आईसीएसआर ही देता है, दोनों को सेम अमाउंट है, सब कुछ है, लेकिन ये जो इंस्टीट्यूशनल है ये आईसीएसआर के जो इंस्टीट्यूट हैं वो देते हैं, और जो डॉक्टरल फेलोशिप फुल टर्म वाली है वो आईसीएसआर खुद देता है, ठीक है। जैसा आईसीएसआर का कहीं पे भी कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट है तो वो इंस्टीट्यूट खुद सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। जहां जैसे यहाँ पे जो है नीचे दे रखा है कि ये सारे जो है इंस्टीट्यूट्स हैं उसके, ठीक है। अगर आपका इसमें भी नाम नहीं है तो फिर आपको एक और जो है लिस्ट है उसमें नाम चेक करना है, वो भी मैं आपको दिखाता हूं। तीसरी जो लिस्ट है आपको यहां चेक करना है इसमें, ठीक है। ये हमारी कौन सी है, जो शॉर्ट टर्म डॉक्टरल फेलोशिप है, यानी उन सब कैंडिडेट के लिए ये लिस्ट है जिन्होंने अप्लाई किया था शॉर्ट टर्म डॉक्टरल फेलोशिप के लिए। या फिर आपने गलती से ये नहीं पता कि मैंने कौन से के लिए अप्लाई किया, तो आप इसमें चेक कर सकते हो, आपका नाम हो सकता है। जैसे मेरे एक दोस्त है, नाम एक्सपोज नहीं करूंगा क्योंकि प्राइवेसी होती है, उसका उन दोनों लिस्ट में नाम नहीं था लेकिन इसमें उसका नाम था, क्योंकि उसको पता ही नहीं था कि फुल टर्म और इंस्टीट्यूशनल क्या होती है, उसने शॉर्ट टर्म के लिए ही अप्लाई किया था। तो इसमें भी आपको अपना नाम चेक करना है, ठीक है। इसमें भी अच्छे खासे कैंडिडेट इन्होंने लिए हैं, ठीक है, 42 कैंडिडेट। तो मैं भी इनमें से तीनों में से किसी का भी आपका नाम हो सकता है। अब आते हैं इंपॉर्टेंट बात पे कि अगर आप में से किसी का भी इन तीनों लिस्ट में नाम आया है या आता है, चेक करने के बाद आपको पता चलता है खुद का या किसी का भी रिलेटिव का, ठीक है, तो आपको उसके बाद क्या करना है, ठीक है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट कहां सबमिट करने, कब करने हैं, क्या क्राइटेरिया क्या कंडीशन है वो, ठीक है। देखो ऑफिशियल वेबसाइट पे यहां पे लिखा हुआ है लिस्ट ऑफ प्रोविजनली रिकमेंडेड अवार्डीज। अगर आप कोई भी जो है अवार्डीज हो किसी भी जो है कैटेगरी में, तो आपकी लिस्ट नीचे दी हुई है जो मैंने अभी दिखाई, एनेक्सर 1, एनेक्सर 2, एनेक्सर 3, एनेक्सर 4 में, ठीक है। इसके अलावा अगर आप जो है ऑलरेडी अवार्डेड हो, मतलब आपको ये लिस्ट में नाम आ चुका है, अब आपको करना क्या है, वहां से हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू होता है कि सर क्या स्टेप्स हैं, क्या हमें करना होगा ताकि हम इस जो है फेलोशिप को ले सके, क्लेम कर सकें। क्योंकि आप में से किसी का भी जो नाम आया है वो अभी प्रोविजनल है। प्रोविजनल मतलब वो परमानेंट नहीं है। जब आप अभी डॉक्यूमेंट सारे सेंड करोगे तो उसके बाद वो वेरीफाई करेंगे, फिर आपको वहां से वो अवार्ड लेटर सेंड करेंगे, और अवार्ड लेटर सेंड करने के बाद आप अप्लाई करोगे अपने इंस्टीट्यूट में और आपको फेलोशिप मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। इसीलिए आपको ये बहुत कीनली और लास्ट तक देखना है कि क्या क्या स्टेप्स हमें लेने हैं अगर आपको आईसीएसआर की इस फेलोशिप को जो है चाहिए परमानेंटली, ठीक है। देखो सबसे पहले अगर आप कोई भी ऐसे कैंडिडेट हो जिनको ये मिला है फेलोशिप, तो उनको स्कैन कॉपी करनी है, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है उनको मेल करना है। किस मेल पे करना है मैं बार बार दिखा रहा हूं, फिर से मैग्नीफाई करके दिखा रहा हूं। ये आपकी मेल आईडी है, इस पे आपको मेल करना है, ठीक है। यहां पे लिखा हुआ है
इस मेल के ऊपर आपको स्कैन कॉपी, फिर मैं बता रहा हूं स्कैन कॉपी, स्कैन कॉपी का मतलब जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी आपको जेरोक्स यानी स्कैन कॉपी को मेल करना है, सॉफ्ट कॉपी को मेल करना है। कहां पे? इस वाली ईमेल आईडी पे। कब करना है ये इंपॉर्टेंट है, विद इन 7 डेज ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द रिजल्ट। कल आपका रिजल्ट आया था, ठीक है, तो उसके 7 दिन के अंदर अंदर आपको ये जो है अपलोड करना है, यानी मेल करना है, अपनी जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अटैच करना है। किसी बच्चे को ये भी प्रॉब्लम आ सकती है कि सर सारे के सारे डॉक्यूमेंट अटैच नहीं हो रहे, इनका साइज ज्यादा हो रहा है, ये हो रहा है, तो आप उसका जिप फाइल बना लीजिए, गूगल पे जाके देख लीजिए जिप फाइल कैसे बनाते हैं, सारे डॉक्यूमेंट उसमें अटैच कर दीजिए, या सारे डॉक्यूमेंट्स की एक साथ पीडीएफ बना लीजिए। ठीक है, ये सारे तरीके हैं ताकि आपके काम में कोई भी दिक्कत या अड़चन ना आए, कोई भी जो है प्रॉब्लम के बिना आपका काम आसानी से हो जाए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। पहले भी मैंने सजेशन दिया था, हर फेलोशिप में बोलता हूं, जो टाइम आपको दिया हुआ है उससे पहले ही करने की कोशिश करो। 7 दिन दिए हुए हैं, आज दूसरा दिन चल रहा है, तो आपके पास टोटल 5 दिन और बचे हैं, तो आप कोशिश करो जितने जल्द हो सके, यानी इस वीक में 1 2 3 4 दिन में इनको करना है आपको ईमेल। अब इंपॉर्टेंट बात आती है कि क्या ईमेल करना है। उससे पहले मैं एक बात और बताता हूं, अगर आप कोई भी ऐसे कैंडिडेट हो जिनको जीमेल में इशू है कि भाई मैं ईमेल नहीं कर सकता हूं सर, मुझे नहीं पता कैसे करना होता है, क्या करना होता है, तो उनके लिए एक और ऑप्शन दिया है आईसीएसआर ने। उसने कहा है कि आप अपने जो यूनिवर्सिटी से जो भी डॉक्यूमेंट है वो सारे लेके हार्ड कॉपी भी भेज सकते हो। हार्ड कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट मे बी सेंट इमीडिएटली बाय द स्पीड पोस्ट एज वेल, यानी आप अपनी जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको स्पीड पोस्ट कर सकते हो 7 दिन के अंदर। मैं आपको अपने छोटे बहन भाई या जूनियर के तहत या जो है स्कॉलर के तहत एक सजेशन देना चाहता हूं, अगर आप कोई भी ऐसे कैंडिडेट हो जो आईसीएसआर की जो इंस्टीट्यूट है, मतलब जहां पे आपको ये डॉक्यूमेंट देने हैं, ठीक है, स्पीड पोस्ट कहां करना है ये मैंने पहले भी बताया, जब एप्लीकेशन फॉर्म डाल रखा है तो वहां पे हमारा जो है एड्रेस दे रखा है, उस वाले एड्रेस पे करना है, ठीक है, दिल्ली में। तो अगर आपको कोई भी ऐसा जो कैंडिडेट है जो उस जो है एड्रेस के आसपास है, तो कोशिश करो कि आप खुद उस फॉर्म को जो है वहां तक पहुंचा के आओ, या अपने यार दोस्त के थ्रू पहुंचाओ, क्योंकि स्पीड पोस्ट में भी चांस है अगर इन केस नहीं पहुंचा तो आपकी फेलोशिप रुक जाएगी, आपको फेलोशिप नहीं मिलेगी और ये कैंसिल्ड मानी जाएगी, क्योंकि विद इन ए टाइम आपने डॉक्यूमेंट नहीं दिए हैं। तो ये मेरी सजेशन है एज ए मतलब स्कॉलर, एज ए भाई आपका, ठीक है, एज ए ट्विटर, एज ए मेंटर, ठीक है। इसके अलावा जीमेल का आपके पास ऑप्शन है। अब आते हैं इंपॉर्टेंट बात कि सर ये बताइए कि डॉक्यूमेंट कौन कौन से सबमिट करने हैं, जो मुझे अभी भी जो है बहुत सारे लोग पूछ रहे थे। देखो डियर, सबसे पहले आपको जो डॉक्यूमेंट है वो ये सारे डॉक्यूमेंट है। अब मैं एक एक करके बताता हूं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट है ये, और आपको ये कैसे करने हैं, कहां से करने। सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट पहला है, ठीक है, जो डॉक्यूमेंट पहला है वो आपको देना है ज्वाइनिंग रिपोर्ट, कि आप इस फेलोशिप को ज्वाइन करना चाहते हो, उसके लिए ये एप्लीकेशन फॉर्म है, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, अपनी सारी की सारी डिटेल फिल करनी है, ठीक है। यहाँ पे अपना नाम भरना है, यहाँ पे आपको फाइल नंबर जो भी है आपका जो डिपार्टमेंट है वो आपको देगा, ठीक है। यहाँ पे डेट भरनी है, ठीक है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का कौन से डिपार्टमेंट में रजिस्टर हो, या यूनिवर्सिटी कॉलेज क्या है, टॉपिक क्या है आपका, गाइडेंस कौन आपका गाइड है। यहाँ पे अपना साइन आपको करना है, ब्लॉक लेटर्स में अपना नाम देना है, जो भी आपका नाम हो कैपिटल लेटर में देना है। यहाँ पर आपका जो सुपरवाइजर है वो उसको क्या करेगा, फॉरवर्ड करेगा। किसके लिए फॉरवर्ड करेगा, ये इंपॉर्टेंट बात है, फिर बता रहा हूं मैं। ऊपर आपको अपनी डिटेल फिल करनी है, यहां पर फिर आपको अपना नाम, सिग्नेचर, यहां पे नाम, इसके बाद सुपरवाइजर फॉरवर्ड करेगा। अगर आप यूनिवर्सिटी में हो तो रजिस्ट्रार के लिए करेगा, या आप कॉलेज में हो तो प्रिंसिपल के लिए करेगा, या डायरेक्टर ऑफ द इंस्टीट्यूट के लिए करेगा। ये तो हो गया पहला वाला डॉक्यूमेंट जो आपको प्रिपेयर करना है इन 7 दिन के अंदर, ज्वाइनिंग रिपोर्ट, पहला डॉक्यूमेंट, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरे डॉक्यूमेंट की, ठीक है। दूसरा डॉक्यूमेंट क्या है, दूसरा डॉक्यूमेंट है आपकी अंडरटेकिंग, ठीक है, कि आपको क्या है, एक अंडरटेकिंग बनवानी है। वो कहां से बनेगी, आपके नियर बाय कोई भी चाहे तहसील हो,
ठीक है, या फिर आपके यहाँ आसपास कोर्ट हो या कुछ और हो, ठीक है, जहाँ पे नोटरी वगैरह बैठते हैं, ठीक है, तो वहां से आपको क्या बनवानी है, एक ये बनवानी है अंडरटेकिंग। अंडरटेकिंग कैसे बनवानी है, इस फॉर्मेट पे बनवानी है। तुम सिर्फ उसको जाके ये बोलना सर मुझे अंडरटेकिंग बनवानी है और ये फॉर्मेट है, ठीक है, वो खुद बना देगा। यहाँ पे आपको अपनी डिटेल देनी है और जो है 100 रुपए की एक स्टंप लगेगी, ठीक है, जो आपको पता ही होगा, जो जिसको हम स्टंप बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने साइन करना है, यहाँ के कैपिटल लेटर में नाम देना है। ये भी आपको सुपरवाइजर से फॉरवर्ड करवाना है ज्वाइनिंग के साथ। किसको, या तो यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार को या प्रिंसिपल को अगर कॉलेज में हो, या डायरेक्टर ऑफ द इंस्टीट्यूट को। ये हो गया आपका डॉक्यूमेंट नंबर 2, अंडरटेकिंग। ये अंडरटेकिंग है किस लिए, ये अंडरटेकिंग इसलिए है कि आप कोई भी फेलोशिप नहीं ले रहे हो किसी भी तरीके की। और इसमें मैं फिर बता रहा हूं, किसी का अगर ये डाउट आए कि नॉन नेट सर कंसिडर होते कि नहीं, नहीं होती। अगर आप नॉन नेट के अलावा कोई भी फेलोशिप ले रहे हो तो उसके लिए ये है कि हाँ मैं कोई भी फेलोशिप नहीं ले रहा हूं, मैं सिर्फ नॉन नेट ले रहा हूं, ये उस बात की अंडरटेकिंग है, ठीक है, उस बात का ये काइंड ऑफ एग्रीमेंट है। और आपका यूनिवर्सिटी आपको बोनाफाइड कर रहा है कि हाँ हम रिकमेंड कर रहे हैं अपने बच्चे को कि इस फेलोशिप को वो पाए, ठीक है। ये दूसरा सर्टिफिकेट है इस चीज का। अब हम बात करते हैं तीसरा डॉक्यूमेंट जो आपको बनवाना है, ये है ग्रांट इन एड बिल। यानी जो आपको आईसीएसआर पैसा देता है, मैंने पहले भी बताया था, डेप्थ में नहीं जा रहा, इन शॉर्ट में बता रहा हूं। आईसीएसआर आपको मंथली 20,000 रुपए देता है और एक साल का आपको कंटिजेंसी देता है 20,000, यानी हर 6 महीने में 10,000। तो टोटल 6 महीने के 20,000 के हिसाब से 1,20,000 हो गए, 10,000 कंटिजेंसी, यानी 1,30,000 जो आपका आईसीएसआर है वो आपकी यूनिवर्सिटी को 6 महीने का एडवांस देता है। जैसे अभी आप इसको अप्लाई करोगे तो यूनिवर्सिटी को 1,30,000 भेज देगा 6 महीने के एडवांस। फिर आपको ये मंथली अप्लाई करना है और आपकी यूनिवर्सिटी आपको ये देता रहेगा। जबकि इंस्टीट्यूशन वाली जो फेलोशिप है उसमें क्या करता है, डायरेक्टली जो 1,30,000 है वो आपके अकाउंट में डाल देता है, आपके डायरेक्ट अकाउंट में डाल देता है, यूनिवर्सिटी के अकाउंट में नहीं डालता। लेकिन फुल टर्म डॉक्टरल फेलोशिप में ये डालना पड़ता है। तो इसीलिए आपको 1,30,000 को क्लेम करना है तो इसके लिए आपको अपनी डिटेल देनी है कि रिसीव्ड बाय पीएफएमएस, ठीक है, जो भी है आपको यहाँ डिटेल आपकी सारी की सारी फिल करनी है, ठीक है। यहाँ पे आपको स्टैंप लगानी है, ठीक है, जो भी है होगी आपकी 1 रुपए का, ठीक है। अफिक्स द 1 रुपी रेवेन्यू स्टैंप, 1 रुपए का आपको स्टैंप लगानी है। यहाँ पे सिग्नेचर होंगे आपके रजिस्ट्रार के या फाइनेंस ऑफिसर के या डायरेक्टर के या प्रिंसिपल के, जो भी आपके यूनिवर्सिटी या कॉलेज में जहां भी हो, जो भी है आपके पास अवेलेबल उसका करवा लेना। यहाँ पे आपकी जो सील है वो लगेगी, ठीक है। बिल विदाउट रेवेन्यू स्टैंप, अगर आपने 1 रुपए का स्टैंप नहीं लगाया तो ये एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। तो तीसरा जो डॉक्यूमेंट है वो आपको ग्रांट इन एड बिल करना है, ठीक है। प्री रिसिप्ट बिल जिसको बोलते हैं कि हाँ मैं 1,30,000 क्लेम करने जा रहा हूं, ठीक है, उसका बनाना है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्या है, नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट है वो आपका इस बात का है कि जो आपका पीएचडी का टाइटल है वो इस बात को कंफर्म करता है। इसके लिए वो सर्टिफिकेट है कि हाँ आपके पीएचडी का जो टाइटल है वो जो है कंफर्म हो चुका है, वो अप्रूव हो चुका है। उसके लिए आपको ये वाला देना है, सर्टिफिकेट लेटर ऑफ द पीएचडी सिनॉप्सिस एंड टाइटल कंफर्मेशन, कि हाँ आपका पीएचडी का जो सिनॉप्सिस है, जो टाइटल है वो कंफर्म हो चुका है। उसके लिए आपको यहाँ डिटेल भरनी है अपनी, जो भी नाम है, सुपरवाइजर का नाम है, ठीक है, यहाँ पे आपको भरना है सारी डिटेल्स। उसके बाद आपको सिग्नेचर करना है, यहाँ पे डेट भरनी है सुपरवाइजर का, ठीक है। हेड ऑफ द जो डिपार्टमेंट है उसका साइन होगा, कंट्रोलर ऑफ द एग्जामिनर या किसी भी एक का, ऑब्लिक में दे रखा है किसी भी एक का, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट का करवा लेना, मोर देन इनफ है, ठीक है। उसका सिग्नेचर, उसका नाम, डेजिग्नेशन और ऑफिस का एड्रेस, ये आपको करना है इसलिए क्योंकि आप ये एश्योरेंस दे रहे हो कि हाँ मेरा पीएचडी का टाइटल या सिनॉप्सिस क्या हो चुकी है, कंफर्म हो चुकी है, सर्टिफाइड हो चुकी है, अप्रूव हो चुकी है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट जो आपका डॉक्यूमेंट है वो क्या आपको बनाना है, वो आपको देना है अपना सर्टिफिकेट। मैंने पहले भी बताया था, जब आपको एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे थे तब भी मैंने बताया था कि अगर आप किसी भी कैटेगरी को
क्लेम कर रहे हो तो आपको उसका सर्टिफिकेट साथ लगाना है। अब फिर से बता रहा हूं, यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है 5वां जो डॉक्यूमेंट है वो आपको अपलोड करना है, यानी अटैच करना है ईमेल में बाकी डॉक्यूमेंट के साथ। अगर आप किसी भी कास्ट से जो है मतलब किसी भी कास्ट को या किसी भी तरीके की डिसेबिलिटी को क्लेम कर रहे हो, एससी से, एसटी से, या ईडब्ल्यूएस से, या ओबीसी से, किसी भी तरीके की, या आप डिसेबिलिटी है आपको किसी भी तरीके की, तो उसका सर्टिफिकेट आपको क्या करना है, अटैच करना है। ठीक है। इसके अलावा आपको क्या करना है, आपकी जो ग्रेजुएशन प्लस में जो मास्टर्स की जो मार्कशीट है, उन दोनों को क्या करना है, आपको अटैच करना है। ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है, फिर से बता रहा हूं, ग्रेजुएशन की भी और मास्टर्स की भी मार्कशीट, उन दोनों को क्या करना है, अटैच करना है आपको यूनिवर्सिटी के अप्रूव्ड। ठीक है, जो भी है। अगर आप किसी का सीजीपीए में स्कोर है तो उस सीजीपीए को कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, और उस परसेंटेज का फॉर्मूला बताना है। ठीक है, कि किस फॉर्मूले से आपने उसको कन्वर्ट किया है। ठीक है। इसके अलावा जो आपको नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट देना है, 7th जो है वो मैं दिखाता हूं, वो पीएफएमएस का है। पीएफएमएस का सिंपली मतलब ये है कि जो आपको कोई भी गवर्नमेंट की तरफ से पैसा आता है वो आपको पब्लिक फंड की तरफ से आता है। ठीक है, जो पब्लिक फाइनेंस है आपका उसकी तरफ से आता है, तो उसमें आपको डिटेल देनी होती है अपनी डॉक्यूमेंट्स के साथ, अपने जो अकाउंट है उस सब की। ठीक है, तो उसके लिए ये वाला आपका 7th डॉक्यूमेंट है, ये वाला। ठीक है, ये देखिए कि ये वाला जो डॉक्यूमेंट है ये आपका 7th डॉक्यूमेंट है। ठीक है, इसमें आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको सारी के सारी यूनिक आईडी देनी है। ठीक है, ये सारी की सारी यूनिक आईडी जो देगा आपको, वो कौन देगा, आईसीएसआर खुद देगा। ठीक है, लेकिन ये आपको अटैच करना है यहाँ पे साइन वाइन करके, जो आपको रिक्वायर्ड है। जैसे पीएफएमएस की यूनिक आईडी आपके पास नहीं है, कोई बात नहीं, आपका इंस्टीट्यूट तो होगा, उसका नाम लिखो, एड्रेस होगा वो लिखो, पिन कोड लिखो, कॉन्टेक्ट नंबर लिखो। ठीक है, डेजिग्नेशन लिखो, वो सारी चीजें लिखो यहाँ पे। ठीक है, जो भी लिखनी है आपको। ये आपकी पीएफएमएस का क्या हो गया, डिटेल्स हो गई। ठीक है, तो देखो अब ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट आपके हो गए। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, आफ्टर रिसीव द एक्सेप्टेंस ऑफ द डॉक्यूमेंट बाय द आईसीएसआर ए फॉर्मल सैंक्शन ऑर्डर ऑफ द डॉक्टरल fellowship grant will be issued and subsequently the fellowship grant will be transferred through the PFMS। जब ये सारी की सारी जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, जो आपकी डिटेल्स है, वो कंफर्म हो जाएंगी, उसके बाद आईसीएसआर क्या करेगा, आपको सैंक्शन लेटर देगा। सैंक्शन लेटर का मतलब ये होता है कि पैसे के लिए आपको अप्रूवल देगा आपकी यूनिवर्सिटी को, कि वहां से आपके मेल पे एक मेल आएगा कि हमने 1,30,000 आपको भेज दिए हैं, और उसको आपको क्लेम करना होता है। फिर उसके बाद क्या होता है, आपकी यूनिवर्सिटी आपको उस पैसे को देती है मंथली। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें थी जो हमें बतानी थी आपको। ठीक है, इसके अलावा मैं देखता हूं अगर कोई और चीज है। जी हाँ दोस्तों, अब मुझे लगता है आई थिंक आपके सारे के सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे कि आपको कहाँ से लिस्ट देखनी है, कौन से डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने हैं, कितने दिन के अंदर आपको सबमिट करने हैं, किस ईमेल आईडी पे सबमिट करने हैं, अगर ऑफलाइन करने हैं तो स्पीड पोस्ट के थ्रू करने हैं। ठीक है, आप खुद भी जाके कर सकते हो। ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट है जो आपको प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, स्टिल अगर आपको कोई भी किसी भी तरीके की डाउट है तो मैं जो है आपको इसके कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको जवाब दूंगा वहां पे। इसके अलावा मैं आपको जो है यहाँ पे टेलीग्राम का लिंक दे रहा हूँ, आप टेलीग्राम पे मुझे कमेंट कर सकते हो। ठीक है, या फिर कोई भी डाउट है तो वो पूछ सकते हो। और आप जैसे बहुत सारे कैंडिडेट वहां पे जो है जुड़े हुए हैं, जिनसे आप आपस में भी बहुत सारे डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। अगर आपको ये पसंद आई हो, आपके काम की हो, या आपके यार दोस्त या किसी की भी काम की हो, या फ्यूचर में हो, तो दोस्तों अगर आपको पसंद आई हो वीडियो तो प्लीज़ इसको ज़रूर शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना और करवाना प्लीज़ अपने यार दोस्तों से, जो भी हो जिनके लिए भी ये बेनिफिशियल हो। इसके अलावा कोई भी आपको रिसर्च से रिलेटेड जानकारी चाहिए, या फेलोशिप से रिलेटेड, या हायर एजुकेशन से, तो उसके लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो टेलीग्राम के थ्रू भी, जो दिया हुआ है आपको डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, या फिर आप जो है मुझे कमेंट कर सकते हो, तो कमेंट में भी मैं आपको वहाँ पे जवाब देता हूँ 100% जितना मैं कर पाता हूँ।
Thank you so much for watching this video.